स्वागत है आप सभी का आज के तीसरे क्लास में। तो बताओ मेरे भाई कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का मेरा तीसरा क्लास है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं 1.1 के एक्सरसाइज जो आप लोग को मैंने होमवर्क में दिया था उसके क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने क्लास में ही करा दिया था और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बच गए थे, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो बताइए 1.1 में जो पहला क्वेश्चन था मैंने ये नहीं करवाया था बल्कि ये करा दिया था मैंने क्लास में ही। तो पहला का जो 1.1 का है वो पहला क्वेश्चन आज हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट का करेंगे और फिर अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225 का आपको एचसीएफ चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सोल्यूशन करते हैं किसका, पहला का। तो पहला का हम सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे ए बराबर हमको क्या मानना पड़ेगा 225, क्योंकि बड़े वाले को क्या मानते हैं हम ए और बी किसको हम मानते हैं जो छोटे वाला रहता है 135 को। फिर बाद में हम क्या करते हैं इस छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करते हैं। यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन पर वैसे हम बोल सकते हैं 135 में हम क्या करेंगे 135 से 225 में हम भाग करेंगे और जहां पे अगर r बराबर 0 आ जाता है उसी को हम बोलते हैं कि वह उसका एचसीएफ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने मर्तबे लगाते हैं, 2 मर्तबे लगाएंगे तो 270 हो जाएगा। एक मर्तबे हम लगा के देखते हैं 135 होता है। 135 लगाएंगे, 135 को माइनस करेंगे कितना 5 में से 5 गया तो 0, इसमें से 1 हासिल लेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9 और 1 में से 1 गया तो 30। तो क्या बताए मेरे भाई यहाँ पे r बराबर 0 आया क्या, नहीं आया। तो अतः हम अब क्या करेंगे फिर से पुनः इस शेषफल को a मानेंगे, b मानेंगे छोटे वाले को और इसको 135 जो है इसको हम क्या मानेंगे तो a मानेंगे। a बराबर हम फिर क्या मानेंगे 135 और b बराबर हम क्या मानेंगे 90। ठीक है, और पुनः हम यूक्लिड का विभाजन का प्रमेय लगाएंगे। तो फिर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 90 करेंगे, 90 में क्या करेंगे 135 से 135 में भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 1 जा 9 ही लगेगा, मतलब 90 1 जा 90 ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई 135 था। अगर 2 बार पढ़ते तो 180 हो जाता, जो इसके लिए पॉसिबल नहीं था। आप लोग को भाग तो आता होगा। फिर इसमें से माइनस हम करेंगे तो 5 0 गया तो 5, यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4, मतलब 45 आया। तो फिर देखिए मेरे भाई r बराबर 0 आया क्या, नहीं आया। तो r बराबर अगर 0 नहीं आया तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते b बराबर एचसीएफ होगा। तो पुनः हम क्या करेंगे इस छोटे वाले को b मानेंगे, b बराबर हम 45 लेंगे और a बराबर हम क्या लेंगे 90 लेंगे। और अब हमको क्या करना है इसमें फिर से 45 से 90 में भाग करना है। तो आइए हम करते हैं फिर अगले स्टेप में। तो क्या करेंगे हम 45 से 90 में भाग करेंगे। तो 45 से 90 में भाग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 45 दूना 90 आ जाता है, 90 आया, फिर 90 में से 90 घटाया तो कितना 31 यानी 0। r बराबर 0 आ चुका है यहाँ पे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जब यहाँ पे r बराबर 0 आ जाए उसी को हम बोलेंगे कि b बराबर जो होगा मेरा एचसीएफ होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि b बराबर कितना है 45, ये मेरा एचसीएफ है, यही मेरा राइट उत्तर भी है। तो आया कितना 225 और 135 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया 45, तो मेरा उत्तर हो जाए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए फिर आप लोग इसको नोट कीजिए, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या कहता है। 196 और 38 220 का आपको एचसीएफ चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कौन बड़ा है। तो बड़ा मेरा 38 220 है। तो b बराबर हम किसको मानेंगे 38 220 और a बराबर हम किसको मानेंगे a बराबर हम किसको मानते हैं जो बड़े वाला होता है और b जो होता है वो हम छोटे वाले को मानते हैं, मतलब 196 को। अब इसका एचसीएफ क्या लगाएंगे तो विभाजन एल्गोरिथम से हम लगाएंगे कि इसको इससे भाग करेंगे। तो हम 196 में हम पुनः भाग करते हैं, आप लोग सीख गए होंगे और जिसको प्रॉब्लम होगा वो अच्छे से कृपया इसको सीखें। चलिए कितना मर्तबे लगाएंगे, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए 100 दूनी 200 और 96 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई
तो 192। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम एक टाइम में ही लगाना पड़ेगा। जब एक बार में हम लगाएंगे तो 196 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, इस 12 में से 6 गया तो 6 हुआ, और ये 7 बचा, इसमें से एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया तो कितना हुआ 8। यहाँ पे मेरे भाई 2 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी 186। क्या बताओ मेरे भाई 186 से इसमें लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर डिजिट बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 2 को उतार देते हैं। मेरे भाई अब बताओ यहाँ पे कितना टाइम में हम इसको लगा सकते हैं? तो हम इसको 9 बार में लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे मान लीजिए हम 200 रखते हैं, 200 नमा कितना होता है 1800, लेकिन यहाँ पे तो 200 से कम है, तो इसका मतलब हमसे 9 बार में यहाँ पे लग जाएगा। 196 को मेरे भाई यहाँ पे 9 से हम गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 9 4 54 का 4 हासिल 5 आता है, 9 81, 81 5 कितना आता है 86 का 6 हासिल 8 आता है, और यहाँ पे 9 1 9, 9 में अगर हम 8 जोड़ेंगे 9 8 17 हो जाएगा, और हासिल 1 1764 बार में हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो 9 बार में अगर हम यहाँ पे लगाएंगे मेरे भाई, 9 बार में कितना से लगेगा 1764, फिर माइनस करेंगे, 12 में से 8 4 गया तो 8 हुआ, ये फिर बचेगा 5, मतलब 15 मतलब 9 6 गया तो कितना बचा 9, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 7, 7 में 7 गया करके 0 में से 0 गया तो 0, मतलब यहाँ पे मेरे भाई कितना आया 98, जो 0 के बराबर नहीं है, मतलब r बराबर 0 नहीं आया। तो अगर हम फिर से दोबारा कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट मेरे भाई 1 मिनट, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तो 0 आया, लेकिन यहाँ पे इसको हम 31 लिख देते हैं, और यहाँ पे देखो मेरे भाई कि यहाँ पे ना 0 बचा हुआ है, इस 0 को भी हम यहाँ पे डालेंगे। तो जब 0 को यहाँ पे हम डालेंगे तो अब एक बार और लगेगा, तो कितना बार में लगेगा? अगर हम यहाँ पे 5 बार में लगा के देखें तो 500 समथिंग के लमसम आता है, तो हमको लगता है एक बार 5 बार हम लगा के देख लेते हैं। आप भी इसी प्रकार से ट्राई करिएगा। यहाँ पे 56 से कितना हो जाएगा 30 का 0 हासिल 3, 9 5 45 45 3 48 का 8 हासिल 4, और यहाँ पे 5 5 4 9, तो 980 आ जाए मेरे भाई। यहाँ पे आप देखो तो कितना बार में, तो 5 बार में कितना आ रहा है 980। यहाँ पे मेरे में आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, जैसे इसमें से घटाएंगे r बराबर कितना आया 0 आया। अतः मेरा क्या हो जाएगा कि b जो है 196, यही मेरा HCF होगा, और यही मेरा राइट उत्तर होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि HCF किसका किसका, तो 38 220 और 196 को HCF जो होगा वो 196 होगा, आपका राइट उत्तर यही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कैसे करना है, इसी प्रकार से सेम अप्रोच लगाना है, ठीक है। बाकी आप तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही करा दिया था, तो करने की जरूरत दोबारा नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने 1.1 में नहीं करवाया था, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो मेरे भाई अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करवाया, दूसरा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको अपने क्लास में करा चुका हूं इससे पहले, अगर आप नहीं देखे तो कृपया जाकर देख लीजिए। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो भी मैंने करा दिया है 1.1 का, और चौथा क्वेश्चन एक मात्र था जो आपको मैंने नहीं बताया था, तो मैं वो आपको करा देता हूँ, क्योंकि दोबारा कराने से कोई फायदा भी नहीं है। इसके बाद एक चौथा 5वां क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको करा दिया हूँ। यहाँ पे 1.1 में कुल 5 क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि अब जो नया एनसीईआरटी का बुक आ रहा है मैथ में, उसमें ना कुछ क्वेश्चन को गायब कर दिया है। कहने का मतलब हुआ कि आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, एक परेड वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, समझ गए ना। तो उसके लिए कोई टेंशन लेनी बात नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अभी हर एक स्टूडेंट के पास हर एक प्रकार के बुक जो है वो उपलब्ध नहीं हुआ होगा, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करना है, ओल्ड बुक से ही करना है। आप चाहे तो न्यू बुक से भी कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। जहाँ पे जो क्वेश्चन है आप करिए, और जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ उस क्वेश्चन को आप साथ में भी फॉलो करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के 3m+1 के रूप में होता है। इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको कराया था क्यूब वाला क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार से करेंगे। इसीलिए मैंने पहले क्यूब वाला करा दिया कि आपको स्क्वायर वाला वर्ग वाला बन जाएगा। बहुते से नहीं बने होंगे तो घबराने की कोई बात नहीं, हम कैसे बनाते हैं आपको अच्छे से सीखना है।
ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो इसका जो हल होगा मेरे भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन से हम क्या बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन से क्या होता है कि ए जो होता है वो बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। इसी को हम क्या कहते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूं कि ये आर का जो मान रहता है मेरे भाई वो क्या रहता है, आप ही बताओ कि ये बी से क्या रहता है, ये आर का मान या तो 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, और ये जो बी रहेगा ना बी से छोटा रहेगा। यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर का जो मान होगा हमेशा बी से या तो छोटा होगा या आर के मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं 3m प्लस 1 के रूप में, तो आप ये बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी के स्थान पे आपको क्या लग रहा है, 3m प्लस 1 रिमाइंडर प्लस 0 रिमाइंडर, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे b की जगह कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और q जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो अभी हम q को q ही रहने देते हैं और प्लस r को r ही रहने देते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई क्या पता चला कि यहाँ पे b अगर 3 है, मतलब b बराबर अगर 3 है, कहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें। जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो मेरे को b का मान कितना ला रहा है, 3 आ रहा है। बाकी r के बारे में अब हम डिसाइड करने वाले हैं। तो देखिए r के बारे में हम क्या डिसाइड करेंगे, आर जो होगा मेरा ये 3 से छोटा होगा, यानी आर बराबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो फिर 2 होगा। लेकिन हम 3 आर का मान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी जो शेष होता है ना वो आपके भाजक के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब बी के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा उससे छोटा ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार a बराबर 3q प्लस, और यहाँ पे देखो मेरे भाई 3m प्लस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 रखा होगा। यहाँ पे अगर हम 0 डाल देते हैं, यानी r बराबर जब हम 0 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0 के रूप में हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अगर हम वर्ग करेंगे, 0 का वर्ग क्या होगा, नहीं होगा। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर जो होगा वो 3q के स्क्वायर होगा। तो 3q का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 का q स्क्वायर। और आपको क्या दिखाना है कि ये 3m के रूप में होता था। तो बताइए यहाँ पे 3 तो हमको रहना चाहिए और यहाँ पे m भी रहना चाहिए, तभी तो हम दर्शा सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर जो है वो 3 के रूप में, जैसे मैंने क्यूब वाला में किया था। यहाँ से हमको 3 को साइड करना पड़ेगा और 3 को q के साथ करना पड़ेगा। तो ये q जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, तो 3 को अगर हम साइड करें 9 में से, तो मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा और साथ में 3 का स्क्वायर q का स्क्वायर बचेगा। क्या ऐसे ही बचेगा। और आप ही बताओ मेरे भाई कि m के लिए बोल रहा है, तो क्या m के लिए और q से अगर m को कंपेयर करें तो m और q क्या है, आपस में बराबर है। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेरा q है ना वो m के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3q स्क्वायर को m से रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हम लिखेंगे कि a स्क्वायर जो होता है वो 3 डॉट, इसको हम क्या करेंगे, m से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जो हो जाएगा वो 3m के रूप में हो जाएगा। और जहां पे हम बोलेंगे कि m का मान क्या है, m बराबर q है, सॉरी q नहीं 3q स्क्वायर है। तो हो गया मेरे भाई, यही आपको दर्शाना था। तो एक दर्शा लिया हमने और एक ये बचा हुआ है। तो अब हम आगे r बराबर 1 डाल के देख लेते हैं, क्योंकि r बराबर 1 ही हमको डालना है। यहाँ पे क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है कि 3m प्लस 1 के रूप में है। तो यहाँ तक आपको मेरे भाई नोट करना है और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। यहाँ पे मैं इरेज करता हूं, कितने को मिटा देता हूं, यहाँ तक मिटा देता हूं, यहाँ को मिटा देता हूं, यहाँ इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अब r बराबर अगर हम 1 को डालें तो क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होता है। r बराबर 1 डालेंगे तो यहाँ पे भी 1 होगा। अब तो 0 है नहीं कि हम 1 को हटा देंगे। तो अब a प्लस बी का हम होल स्क्वायर लगाएंगे। तो आपको पता होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है मेरे भाई वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता भी होगा, नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं उसको।
मैंने आपको बोला था कि आपको कहीं पे भी मैं परेशानी नहीं होने दूंगा आपको। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3q इंटू 1, यही हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 q, और एक के साथ गुना करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में आपको ये देखना है कि आपको एक चाहिए, 3m भी चाहिए और प्लस में एक भी चाहिए। एक कैसे मिलेगा, इस एक को हम इसका मतलब साइड में रखना पड़ेगा, तभी तो मेरे को ये लास्ट में बचेगा, जैसे मैंने क्यूब वाला में किया था। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे भाई हो जाएगा कि ए स्क्वायर जो हो जाएगा वो 3 है, तो 3q स्क्वायर और प्लस 6q को एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको 3 भी चाहिए तो 3 हम बाद में कॉमन लेंगे, तभी हम m को रिप्लेस करेंगे q के साथ। तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये कितना बचेगा q स्क्वायर और प्लस 2q बचेगा और प्लस में 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे देखो तो 3 का स्क्वायर हुआ तो 3 का भी स्क्वायर होगा, यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक थी। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम 9 में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा और प्लस में यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, आपको परेशानी नहीं होना है। अब हम क्या करते हैं सीधा सीधा m से रिप्लेस कर देते हैं, तो a स्क्वायर जो होता है वो 3 और m को हम रिप्लेस करेंगे तो m यहाँ पे आ जाएगा और प्लस में 1 आएगा। और क्यों m से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि आप इससे अगर कंपेयर कीजिएगा ना तो m के जगह q के जगह पे क्या आ रहा है m आ रहा है और b के जगह पे 3 आ रहा है, सिंपल सा बात है। और 1 के जगह पे देखिए ये 1 आ चुका है, हमको प्रूव करना था, दर्शाना था, दर्शा दिए, बात खत्म मेरी। तो यहाँ पे 3m प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे यही आपको प्रूव करना था। और यहाँ पे हमको लिख देना है कि m के जगह पे जो होगा m के बराबर में क्या होगा तो 3q स्क्वायर और प्लस में 2q। बस मेरे भाई यही आपका राइट उत्तर है, आपका राइट तरीका भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1.1 के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुके होंगे और जितने भी कंसेप्ट है आपको अच्छे तरीका से प्रॉपर तरीका से नोट बनाना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करते जाना है, तभी आप अपने मैथ को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके साथ वादा करता हूं कि हम दोनों मिलकर आप अपने को भी क्या करना है अच्छे से बिल्ड अप करना है, अच्छे से गणित में तागड़ा बनना है, ताकि आपसे कोई बेहतर न निकल सके। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए और 1.1 एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट होता है और आप में साथ में रिवाइजन करते रहिएगा और हम फिर अगले क्लास में अपने थ्योरी को स्टार्ट करेंगे और अगले लेक्चर के साथ अपने चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतना ही आप लोग रिवाइज करना है और यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मेरे भाई आप लोग से अनुरोध है थोड़ा कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक करते जाइएगा। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और मस्त रहिए साथ में।